हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम एक रूम करने वाले हैं, अटैक्टिव डायरेक्टरी। तो बेसिकली हम ये रूम करेंगे नहीं, लेकिन इस रूम के थ्रू हम सीखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी में बेसिक आपकी जो होती है आप बेसिक कैसे कैसे कर सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप मशीन ऑन करेंगे तो आपको बहुत सारी पोर्ट्स मिलेंगी, ठीक है। 53 डोमेन की मिलेगी, ठीक है। HTTP आपको HTTP मिलेगी। फिर आप देख लें तो यहाँ आपको इसकी मिलती है करबेरोस, आई थिंक, ठीक है। 88 पे कर रहा है, 445 पे आपकी SMB खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये डोमेन नेम इसका THM-AD है, ठीक है। और कंप्यूटर नेम अटैक अटैक IVED है, ठीक है। और ये जो डोमेन नेम यूज़ कर रहा है वो यूज़ कर रहा है स्पोक स्पोकवी6 डॉट लोकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लें, इधर बहुत सारी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। तो हम जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी पे, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करती है जो कर्बरोस है ना, अगर उसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन की हुई है, ठीक है, तो हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो सेटिंग होती है, ठीक है। और इस सेटिंग से क्या होता है कि फुल डोमेन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो कि बहुत ही एक डेंजरस चीज़ है, ठीक है। अगर आपने कंपनी का फुल डोमेन कॉम्प्रोमाइज कर दिया है तो, और आप डोमेन एडमिन बन गए हो, ठीक है, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ होगी उस कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे ASREP रोस्टिंग और DC सिंक वेयर DRSU API एंड पास द हैश। ओके। तो सबसे पहले आपने कर लेना है, ये एक कमांड आती है, ठीक है। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड आपको ना यूजर नेम्स निकाल के देती है, ठीक है। कौन कौन से यूजर नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना VPN ऑन कर देना है, ठीक है। इधर मैं आपकी दो चीज़ें बता देता हूँ। सेटअप पे जाते हैं, ठीक है। तो आपने पहले देखना है कि आपके पास इम्पेकेट जो है वो आपके पास इंस्टॉल्ड हो, ठीक है, सही है। उसके बाद आपके पास क्या इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास ब्लड हाउंड इंस्टॉल होना चाहिए, Neo4j इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ये ऑटोमेट करने के लिए होती हैं चीज़ों को, ठीक है। सो हम करते हैं वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि विच टूल विल अलाउ अस टू एनुमरेट 139445। तो enum4 लिनक्स से भी आप एनुमरेट कर सकते हो आप, और दूसरा एनुमरेट कर सकते हो इससे कर्ब रूट लिनक्स से, ठीक है। तो ये दो हैं जिससे आप एनुमरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ था, आई मुझे यहाँ लग रहा था, अच्छा चलो कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, आईपी उठा लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। आप आईपी उठा लो, आईपी आप इधर अपनी पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं इससे एग्जिट ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, कंट्रोल एल कर देता हूँ, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। ओके। सो आप कर दोगे sudo etc होस्ट खोल लें आप, ठीक है। और अपना पासवर्ड दे दें, ठीक है, जो है। और इधर आप इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इधर आप ये कर दो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ इसकी डोमेन के spookwiz6.local है, ठीक है। और इधर भी आप डोमेन देख लोगे तो जो हमने इधर आपको बताई थी, ये मैंने डोमेन इधर से उठा के उधर लिखी है और अब इस डोमेन पे चलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि डॉट कभी भी आपने अपनी इन्वायरमेंट में डॉट लोकल की डोमेन यूज़ नहीं करनी। डॉट लोकल की डोमेन क्यों नहीं यूज़ करनी, क्योंकि पहले तो ये इतनी सिक्योर नहीं होती, और दूसरी बात जो विंडोज़ है वो उसे अपने इंटरनल सिस्टम के लिए यूज़ करती है, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी पे सच वो ध्यान नहीं देते। तो इसलिए अभी आप यहाँ देखो, यहाँ हो सकता था spookv6.com हो सकता था, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता था, ठीक है। .com .organization .net, ठीक है, वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डॉट लोकल यूज़ किया है। आपने डॉट लोकल देखो तो आप समझ जाओ कि हो सकता है कि हमारे पास हम इसे एनोवेट कर सकें, ठीक है। फिर आप करो
हम ये वाली कमांड रन करते हैं, ठीक है। और इस कमांड को मैं इसे उठाता हूँ और मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पहले मैं करके देखता हूँ। ओके, टारगेट आईपी का इशू दे रहा है, और टारगेट आईपी की जगह अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी डोमेन लिख देनी है, ठीक है। मेरी डोमेन का क्या नाम है, ये डोमेन है मेरी, ठीक है। और मैं ये देख, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं कर्व रूट, ठीक है। तो मैं इसे उसके करने के बजाय, ठीक है, एन एम फोल्ड लिनक्स से करूंगा। अब आप देखोगे कि आपको यूजर मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास बोल रहा है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हो सकता है, गेस्ट यूजर हो सकता है, ये यूजर हो सकता है, डोमेन यूजर हो सकता है, एडमिन यूजर हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ। तो फिर आपने क्या करना है ना, फिर आपने यूजर्स की एक टेक्स्ट फाइल बना देनी है जिसमें आपने वो सारे यूजर डाल देने, एडमिनिस्ट्रेटर, कैश, कैरबीटी। अब ये जो एसवीसी एडमिन है ना, ये मेजोरिटी ऑफ जो एक डिफॉल्ट एडमिन आता है, ठीक है। आपने बस ये इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ज्यादातर जो आपकी मशीन है वो एसवीसी एडमिन एग्जिस्ट करता है उनमें, ठीक है। तो अब हम इससे अगली कमांड में जाते हैं। अगली कमांड हमारे पास क्या है, ठीक है, ठीक है। ASREP रोस्टिंग क्या होती है, ठीक है। ASREP occurs when an account has do not require Kerberos pre authentication enable, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है ना कि जो ASREP पे कि जब आप यूजर नेम करते हो, ठीक है, यूजर नेम जब आप भेजते हो, ठीक है, तो वो पासवर्ड मांगता है हर बारी, ठीक है। प्री ऑथेंटिकेशन पासवर्ड होता है कि वो चेक करता है कि क्या ये यूजर का यही पासवर्ड है। लेकिन बात टाइम क्या होता है, इनने डू नॉट रिक्वायर प्री ऑथेंटिकेशन को ऑन किया होता है। इससे क्या होता है कि वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगता, ठीक है। तो अगर आप पढ़ो तो इसकी एक चीज, एक होता है टीजीटी और एक होता है टीजीएस, ठीक है। ये टिकट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूजर नेम मांगते हो, ठीक है, यूजर नेम करते हो तो आपको एक टिकट देता है, हैश देता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपके पास वो टिकट आ जाता है ना, तो उस टिकट से फिर आप एक दूसरा टिकट ले सकते हो जो कि आप सर्विसेज देख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर वो टिकट आपके पास आ गया तो मेजोरिटी गेम ओवर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो फीचर है ना कि डू नॉट रिक्वायर कर ब्रोस प्री ऑथेंटिकेशन, ये ऑन नहीं करना, ठीक है। अगर ये ऑन करोगे तो आपको आपसे वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। जब पासवर्ड नहीं मांगेगा तो वो आपको सब डेटा दे देगा। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। हम ये रन करते हैं और टारगेट आईपी की जगह हम इसकी आईपी देते हैं 10.114.130.208, ठीक है। हम ये दे देते हैं। और अभी ये देखें इसने क्या किया है। अब जो कौन से यूजर, इसने सारे यूजर स्ट्राइक किए हैं, ठीक है। जो हमने यूजर डॉट टेक्सी फाइल बनाई थी इसने सारे यूजर स्ट्राइक किए हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट हैव यूएफ, मतलब इस पे वो वाली सेटिंग बंद थी जो होता है ना, ये सेटिंग की बात करूँ, डू नॉट रिक्वेस्ट प्री ऑथेंटिकेशन, इस पे वो सेटिंग बंद थी, ठीक है। फिर इस पे भी बंद थी, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स हैव बीन रिवोक्ड, ओके, इस पे बंद थी, इस पे बंद थी। लेकिन आपका जो आखिरी वाला यूजर था, ठीक है, जो एसवीसी एडमिन था, ठीक है, उस पे क्या था, उसका उसने आपको पूरा एक दे दिया, ठीक है, आपको एक पूरा हैश दे दिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे हैश गेट माइनस एच, ठीक है, हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, मैं करता हूँ आर एम हैश माइनस टेक्स्ट को मैं आर एम कर देता हूँ और मैं इसे एको करके हैश डॉट टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ और ठीक है। तो अभी ये आपका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस ये जो सेटिंग है ना, इसे ओपन करने का यही नुकसान होता है, ठीक है, कि उससे ये होता है कि वो आपका पासवर्ड नहीं मांगता, ठीक है। अब एसवीसी एडमिन पे उसने वो सेटिंग ऑन की हुई थी ना, तो इसने कुछ नहीं पूछा कि पासवर्ड क्या है, ठीक है, उसने कुछ नहीं देखा, सही है। देखो इस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसने देखा है, ठीक है, यूएफ डोंट रिक्वायर प्री ऑथ, ठीक है। तो मतलब इसके लिए प्री ऑथ बंद है, इसका तो खैर जो क्लाइंट है वो ही रिवोक्ड हो चुके हैं, मतलब जो क्रेडेंशियल है रिवोक्ड हो चुके हैं। लेकिन ये वाला जो है, इसका ये मतलब होता है कि मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आपका गैस और के आर टी बी जी टी जो भी है ठीक है,
लेकिन जो एसवीसी एडमिन है उसके लिए क्या किया उसने, ठीक है, उसके लिए उसने आपको पूरा पासवर्ड हैश उठा के दे दिया है, ठीक है, जो बड़ी नेगेटिव चीज़ है। अब आप ये देखो कि इस यूज़र के लिए इसने क्या किया, आपको पासवर्ड दे दिए मैनेजमेंट 2005, ठीक है, तो ये आपको इसने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। द रिट्रीव, अब जो रिट्रीव टाइप हैश है उसकी हैश की टाइप क्या है, करबरोस 5 ई टाइप 23 ए स्टेप, ठीक है, मोड 1800 200 18200 होता है ये हैश केट में, ठीक है। और जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो हमें मैनेजमेंट 205 हमें मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम ये उठाते हैं, ठीक है, हम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम अब देखते हैं कि हमारे शेयर्स आएंगे या नहीं आएंगे। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ इसकी डोमेन दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी आप ये देखो, अगर आपने मेरा एसएमबी का, आई गेस मैंने एसएमबी का अभी तक अपलोड नहीं किया, ओके, एसएमबी का शेयर ये होता है, ठीक है। शेयर्स वो चीज़ होती हैं कि जो हम, जो ये कोई यूज़र एक्सेस कर सकता है। अब जो एसवीसी एडमिन है ना, ठीक है, उसको ये शेयर्स मिले हुए हैं, ठीक है। इन शेयर्स के अंदर कोई ऐसा शेयर हो सकता है जो कि मतलब वो एक्सेस कर पाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा यूजर है एसवीसी एडमिन के जैसे हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, उसका हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है, तो हम उसके यूजर सारे जो उस यूजर के जितने भी शेयर होते हैं ना वो हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डैश एल से शेयर्स लिस्ट करना और डैश यू से यूजर डिफाइन करना कि कौन सा यूजर है। तो आप देखोगे ये आपके पास एडमिन का है, ठीक है, सी ए आई पी सी है, नेट लॉगन है, एस 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 वाई एस वॉल है। लेकिन ये आपको एक बहुत ही अच्छा शेयर मिलता है, उस शेयर का नाम है बैकअप, ठीक है। तो आपके पास ये बैकअप का शेयर आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस बैकअप की शेयर में एलएस करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करें, हम लिस्ट नहीं करते, ठीक है, हम लिस्ट नहीं करते, हम इसे बोलते हैं कि हमें आप ले जाओ बैकअप के शेयर के अंदर ले जाओ, ओके, ठीक है। तो हम ये करते हैं, हम एलएस करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ आपको मिल रहा है बैकअप डॉट क्रेडेंशियल, हम गेट कर देते हैं बैकअप डॉट क्रेडेंशियल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब मैं इधर से एग्जिट कर जाता हूँ, बैकअप के अंदर एक फाइल पड़ी हुई थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ बैकअप क्रेडेंशियल डॉट टेक्स्ट को, और मुझे ये बेस 64 की एक स्ट्रिंग मिल गई है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और मैं एको करता हूँ और बेस 64 डी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यही इशू होता है, अभी इशू टोटल अराइज किधर से हुआ है, इशू अराइज हुआ है इस डू नॉट रिक्वायर करबरोस प्री ऑथेंटिकेशन से। इसका जो एडमिन था उसने गलती से ये एक यूजर के लिए ऑन कर दी, ठीक है। उसने जैसे ही ऑन की तो हमें अब क्या हो गया, उस यूजर का हैश मिल गया, ठीक है। अब हमें उस यूजर का हैश मिल गया, ठीक है, हमें यूजर नेम का पता था ऑलरेडी, ठीक है, और हमें उसका फिर पासवर्ड मिल गया, ठीक है। तो हमने उसे पासवर्ड किया और हमने बोला अच्छा ये जो हमारे पास यूजर है एसवीसी एडमिन, इसके हमें तुम शेयर बताओ कि कौन कौन से शेयर हैं, ठीक है। तो उसने उसे शेयर बता दिया और एसएमबी क्लाइंट से जाके फिर उसकी शेयर में गए और हमने वो फाइल निकाल के देख ली कि क्या क्या शेयर हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका बैकअप 2517860, ठीक है, और यूजर है बैकअप एट स्पूकी सेक डॉट लेवल, ओके। So ये बोल रहे accessing the backup share reveals a file containing a base64 into the code and you will provide the backup user, okay। उसके बाद आता है डोमेन प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। अब आती है जो एक्टिव डायरेक्टरी की चीज है ना, वो अब आती है, ठीक है। द बैकअप यूजर हैज रेप्लिकेशन प्रिविलेजेस, ठीक है, यूजिंग दैट मेथड वी कैन इम्पर्सोनेट अ डोमेन कंट्रोलर एंड रिवर्स, ओके। मैंने जैसे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखो तो मैं उसमें बोलता होता था कि डोमेन कंट्रोलर के पास जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की बैकअप फाइल होती है, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर से एक डोमेन कंट्रोलर बात कर सकता है, ठीक है, वो बोल सकता है कि मुझे, क्योंकि इन अब ये जो DRSU API है, ठीक है, ये क्या क्या काम करती है, ये डोमेन कंट्रोलर के साथ जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स कनेक्ट होते हैं ना, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, वो ये एपीआई यूज करते हैं। अब ये एपीआई क्या काम करती है, ये उन सारों को सिंक करती है, ठीक है, कि जितने भी आपके पास डोमेन कंट्रोलर है ना, उन सारों को सिंक करती है ताकि सारों के पास सेम लेवल का डेटा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इम्पर्सोनेट करेंगे,
हम उसे बोलेंगे कि यार हम भी एक डोमेन कंट्रोलर हैं, हमें जो तुम्हारे पास फाइल है वो हमें सिंक करनी है, तो वो फाइल मुझे दे दो। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे सीक्रेट डम यूज करेंगे। ठीक है, तो सीक्रेट डम दरअसल हम इम्पर्सोनेट कर रहे हैं उसे। ठीक है, हम इसे बोलेंगे हम हमारे डोमेन कंट्रोलर हैं, हमारी आईपी दे देंगे उसे, आईपी दे देंगे। ठीक है, और उसे बोलेंगे कि पासवर्ड दे रहे, और पासवर्ड है जो अभी हमारे पास आया है पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हम इसे करते हैं। ओके, सो अभी हम ये उठाते हैं, ये आपके पास इम्पैक्टेड होना लाजमी है, वो आप देख लें कि कैसे करते हैं आप। टारगेट आईपी क्या है? 10.114.130.208, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10.114.130.208। ओके, the attempted logon is valid, paid username और authentication information। ओके, मैं अपना वो देख लेता हूँ। सॉरी, मैंने दरअसल क्रेडेंशियल दिए नहीं ऐसे सही, तो ये मैं दे देता हूँ ऐसे, जो हमारे पास क्रेडेंशियल आए थे ना। ठीक है, ठीक है, अब हम एज एन इम्पर्सोनेट हम बैकअप का हमने लिया। ठीक है, उसका यूजर नेम लिया, उसका पासवर्ड लिया। ठीक है, और हम उस रूट पे जा रहे हैं और हम उसे बोल रहे हैं कि यार मैं एक डीसी हूँ। ठीक है, मैं एक डोमेन कंट्रोलर हूँ, मुझे अपनी वो एन टी एस की जो फाइल है NTDS.dit डेटाबेस है, ठीक है, वो मुझे वो दे दो। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि ये करेगा क्या। Okay, so Borer started login failed, attempted logon is invalid, it is either due to bad username or authentication information। Okay, हम देखते हैं कि हमारा इशू क्या आ रहा है। ठीक है, RDC टारगेट IP spooky safe dot level। ओके, हम ये दे रहे हैं, हमने अपना दिया कॉलन बैकअप 2560, और देख लेते हैं, हम जेमिनी से पूछ लेते हैं कि इशू क्या आ रहा है। मुझे तो कमांड सही लग रही है। ओके, क्लीन सिंटेक्स क्या है? इम्पैक्ट सीक्रेट डम एंड DCIP, और हम ये करके देखते हैं। ओके, ठीक है, अभी क्या हुआ? ठीक है, अभी आप यहाँ स्टोरी समझिए, स्टोरी क्या हुई है। इसने हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया। ठीक है, इसके लिए यूजर नेम और आप पासवर्ड आपको किसी यूजर का देना पड़ता है। ठीक है, सही है, तो हमने यूजर पासवर्ड दिया और हमने बोला कि यार मैं एक देसी हूँ, मेरी आईपी ये है। ठीक है, तो मुझे आप क्या करो, मुझे जो आपके पास फाइल है, ठीक है, जो डेटाबेस है, जो डोमेन कंट्रोलर होता है उसके पास डेटाबेस होती है। मैंने बोला कि मैंने सिंक करने के लिए मुझे अपनी डेटाबेस दे दो, तो उसने क्या कर दिया, मुझे सिंक करने के लिए मुझे उसने जितना भी कुछ पड़ा हुआ था उसके उसमें, ठीक है, उसने मुझे वो उठा के दे दिया। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब आप देखो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, अब ये जो है ये डोमेन एडमिन है। डोमेन एडमिन क्या होता है? आपका रूट होता है। अगर आप डोमेन एडमिन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली रूट होता है आपका। ठीक है, तो अगर अभी मैं इसका हैश उठाता हूँ, ठीक है, मैं ये हैश उठा देता हूँ। ठीक है, मैं आगे देख सकता हूँ नोट में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, ये DRS मैंने आपको बता दी, ये सिंक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ओके, अब आता है फाइनल का कॉम्प्रोमाइज पास्ता हैश। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। इवल वन, और मैं यहाँ, ठीक है, अभी इवल विन RM क्या चीज़ है? ठीक है,
विद द एडमिनिस्ट्रेटर NTLM हैश वी कैन ऑथेंटिकेट विदाउट क्लिकिंग पर। ओके, इसमें ये होता है कि जो इवल नेम है ना, उसमें आप IP देते हो, ठीक है, अपने यूजर का नाम देते हो, लेकिन उसमें आपको पासवर्ड, ये जो पासवर्ड मेरे से क्रैक नहीं करना होता, ठीक है, आपने ये एज हैश दे देनी होती है, ठीक है, वो जो उसकी क्रैक करना होता है उसने वो सब सिस्टम पे जाके वो कर देता है, ठीक है। तो आपको इसका ये सी हम यूज करते हैं ताकि हमें हैश बिल्कुल भी क्रैक नहीं करनी, ठीक है। जो ये देखो, जैसे ही आपने हैश दी है, ठीक है, ये आपको अभी 1 मिनट तक आपको दे देगा, मशीन शेल दे देगा आपको, ठीक है। तो हम अभी वेट करते हैं थोड़ी देर। ओके, आई एम सॉरी। ओके, प्रेस एनी यूजर की कंटिन्यू, प्रेस वाई टू एग्जिट। वाई, व्हाट हैपेंड? एग्जिट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, हो जा। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने आईपी पुरानी दी हुई थी, इसे वो स्टक हो गया था 10.114.130.208, ठीक है। ये आईपी दे देता हूँ इसे, तो यह भी आपको दे देगा शेल थोड़ी देर में। ओके, यहाँ हम देख सकते हो कि आपके पास शेल आ गया, ठीक है। तो अब आप डेट करोगे, ठीक है, अब आप देखोगे आप डोमेन एडमिन हो, ठीक है। तो अब आप किसी का भी यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आप जाओ CD जाओ, इसे बोलो CD जाओ और डेट करके आप देख लो आपके पास कौन कौन से यूजर हैं। या आपके पास बैकअप का यूजर है, ठीक है, आप CD बैकअप के यूजर में कर दो, ठीक है, CD बैकअप कर दो। फिर आप यहाँ डेट करके देखो, फिर इसे बोलो कि अच्छा मुझे CD डेस्कटॉप कर दो, LS कर दो, और कैट, और सॉरी यहाँ कैट नहीं होता, यहाँ होता है टाइप होता है, ठीक है। आप टाइप कर दो presc.txt, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अब आप किसी यूजर का भी ले सकते हैं। तो इधर इधर एक्टिव डायरेक्टरी किधर थी? एक्टिव डायरेक्टरी थी आपकी इधर, जो हमने उसे इम्पर्सनेट किया है ना, हमने उसे बोला है कि मैं एक डोमेन कंट्रोलर हूँ, मुझे अपनी एक जो nts.dit फाइल दे दो, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर कौन होता है? डोमेन कंट्रोलर वो होता है जो कि जब आप किसी ऑफिस में होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, या आप किसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हो, आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है अपने रजिस्ट्रेशन बेस पे, ठीक है। तो वो पासवर्ड क्या होता है? वो डोमेन कंट्रोलर, जब आप पासवर्ड एंटर करते हो वो डोमेन कंट्रोलर के पास आता है, ठीक है। अब वो डोमेन कंट्रोलर के पास आया, ठीक है, तो उसके पास ये एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस फाइल होती है ntds.dt, ठीक है। तो फिर उसमें चेक करता है क्या यूजर नेम पासवर्ड है या नहीं है। तो जब हम खुद ही जब डोमेन कंट्रोलर बन गए और हम खुद ही सिंक करने के लिए फाइल मांग रहे हैं, तो इसका मतलब गेम ओवर है बिल्कुल, ठीक है। अगर उसने आपको फाइल दे दी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू। तो मेन चीज किधर से हुई है, ठीक है, चीज खराब किधर से हुई है? इसमें आप देखोगे कि डू नॉट रिक्वायर प्री ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। चीज यहाँ से ही खराब हो गई है जब आपको उसने एक प्री ऑथेंटिकेशन ऑफ की होती, क्योंकि अगर ये प्री ऑथेंटिकेशन ना होती तो हमें अंदर से कुछ मिलता ना, ठीक है, यूजर ना मिलता। अगर हमें यूजर ना मिलता, SCC एडमिन वाला यूजर ना मिलता, तो हमने इधर तक पहुंचना ना क्या था। तो जो इसकी बिल्कुल बेसिक चीज है ना, उसमें मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सप्लॉइटेशन हुई कैसी है, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप अपलोड कर दो, ठीक है, फ्लैग सबमिशन कर दो। और इसमें और एलिवेटिंग प्रिविलेजेस थी, इसमें अगर है व्हाट मेथड अलाउ टू डंप, ठीक है, इसमें DRSU API आता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर का आपसे हैश मांगेगा, आप हैश दे दो। व्हाट मेथड ऑफ अटैक यू अलाउ टू इंटीग्रेट एज द यूजर विदाउट द पासवर्ड। ओके, सो कौन सा ऐसा है कि जिससे हम विदाउट द पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? वो मैंने आपको बताया, इवल विन RM है, ठीक है, जिसकी मदद से आप जो है सिर्फ है से भी आप काम चला सकते हो, ठीक है।
सो इसे पास द हैश भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यूज अ टूल कॉल इवल, व्हाट ऑप्शन वुड यू अलाउ टू यूज अ हैश, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होता है, वो डैश एच होता है, ठीक है। और और अगर हम जाएं बैक टू बेसिक्स जाएं, ठीक है, ये वो एसएमबी क्लाइंट का मॉडल है, कौन सा ऑप्शन शेयर लिस्ट करता है, ठीक है। आपके पास कितने शेयर आए थे, 6 आए थे। कौन सा ऐसा शेयर है जो टेक्स्ट फाइल कंटेन करता है, हमने देखा था बैकअप ऐसा शेयर है जो टेक्स्ट फाइल कंटेन करता है, फिर कंटेंट ऑफ उस फाइल का और उस फाइल का जो फुल कंटेंट क्या है, ठीक है। तो अब्यूजिंग ये दरअसल जो कर्बरोस है ना, हम उसे अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर आपने देखा कि उसने जब कर्बरोस किया, हमने हमें एसवाईसी एडमिन मिला, कौन सी टाइप का वो था, हैश था, ठीक है, जो आपको इधर हैश मिला था, ठीक है। ये मैनेजमेंट 205 का, ये कौन सी टाइप का था, ये आपको टाइप भी बता दिए, और हमने कौन सा मोड यूज किया, 18200 यूज किया, और पासवर्ड आपसे मांग रहा है, पासवर्ड है। फिर अगर हम हॉरिस के क्वेश्चन पे जाएं, तो कौन सा हमने तो इनम फॉर लिनक्स से किया है ना, ठीक है। लेकिन ये पूरा कि कौन सा यूजर है जो आपको एनमरेट करते हैं वैलिड यूजर नेम, तो यूजर इनम उसमें है, अगर आप देखो, ठीक है। ये देखें, यूजर इनम यूज होता है स्कर्बो डॉट लिनक्स में। तो मैं अगर यूजर लिस्ट डॉट टेक्स्ट कर दूं, एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। मैं अगर स्कर्बो डॉट करता हूँ, अब मेरे पास, आई डोंट थिंक कि मेरे पास ये है। तो मैंने दरअसल मैंने सारा काम उसी से कर लिया, तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, सो मैं देखता हूँ क्या मेरे पास रूट लिनक्स है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं है, ठीक है। तो आपने इसे डाउनलोड कर देना, और डाउनलोड कैसे करना है उसके ऊपर आपको पूरा तरीका बताया हुआ है। अगर आप उससे करो तो ठीक है, नहीं तो आप इन्फो लिनक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपसे यूजर नेम पूछेगा और ये सारी चीज़ें पूछेगा, और वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी में आपसे एक दो सवाल हैं, जो विच टू अलाउ किससे कर सकते हैं, आप इन्फो लिनक्स से कर सकते हैं, ठीक है। नेट बायोस डोमेन नेम क्या है, THMAD है, ठीक है। ये आपको किधर से मिला है, ये आपको nmap से ही मिल जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है डोमेन नेम, नेट बायोस का डोमेन नेम। और फिर उसके बाद है TLD, टॉप लेवल डोमेन, कौन सी, विच इनवैलिड टॉप लेवल डोमेन डू पीपल कॉमनली यूज फॉर देयर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। तो पीपल कॉमनली यूज इसलिए लोकल करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लोकल माइक्रोसॉफ्ट ही बोलते हैं कि लोकल को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल काम के लिए ऑलरेडी यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो पहली आपकी गलती है डॉट लोकल यूज हो रहा है, और दूसरी गलती है कि फिर आपके पास डू नॉट रिक्वायर प्री ऑथेंटिकेशन। अब जब ये हो गया तो उसके बाद और बेशक जितनी भी गलतियां हो, अब ये हो गया, और अगर आपको उसके बाद अब एक शेयर मिल गया, ठीक है, तो आपके तो सिस्टम के लिए गेम एंड है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता ठीक है। तो ये था एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। तो मेरा दरअसल नाम कंफ्यूज हो रहा है। सो एक्टिव डायरेक्टरी ये थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।